हर पीर से जुमा अपने फेवरेट शो न्यूज़ आई को यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आइए, उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू न्यूज़ आई। मैं हूं अफसा कोमल। आज भी बहुत सारी खबरें हैं जिन पे हमने बात करनी है, लेकिन सबसे अहम मामला जहांगीर तरीन साहब का। जहांगीर तरीन का अलग पार्लिमानी ग्रुप बनाने का जो नुस्खा है वो हमें काम करता हुआ नजर आ रहा है। सीनियर पार्टी रहनुमाओं और वफाकी वज़रा ने उनसे राब्ते कर लिए, उनकी जो उनके साथ शामिल लोग हैं उनसे, और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जल्द तरीन ग्रुप के रहनुमाओं से मुलाकात का भी इम्कान है। वज़ीर आला पंजाब ने भी तरीन ग्रुप के तमाम मुतालबात मंजूर और तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करा दी है। और अहम वफाकी वज़रा ने भी जो जहांगीर तरीन साहब के ग्रुप में शामिल लोग हैं उनसे राब्ते किए हैं इत्तलात के मुताबिक, और ये कहा जा रहा है कि तरीन ग्रुप ने बजट में हुकूमत का साथ देने की भी यकीन दहानी कराई है हुकूमत को। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने 2 रोज़ में 50 से ज़्यादा अरकान सूबाई असम्बली और वज़रा से मुलाकातें की हैं, जिनमें जहांगीर तरीन साहब के साथ मौजूद जो लोग हैं वो भी शामिल हैं। और वज़ीर आला से मुलाकात करने वालों में जो ग्रुप है जहांगीर तरीन साहब का, उसमें से जो लोग शामिल हैं उनके भी कुछ नाम भी सामने आ रहे हैं। और ये बताया जा रहा है कि वज़ीर आला साहब जो है वो अपनी सफाइयाँ पेश करते रहे इस दौरान। उन्होंने कहा, हम किसी के खिलाफ कोई इंतकामी कार्रवाई का सवाल ही पैदा नहीं होता। अरकान असम्बली की मुशावरत से हुकूमती अमूर के अहम फैसले किए जाते हैं। और जो ये सारा मामला हुआ है और सेटल होने की तरफ जा रहा है, उससे हमें देखने वालों को और जो अवाम जो ऑब्जर्व कर रहे होंगे, थोड़ा बहुत तासुर यही मिल रहा है कि कहीं ना कहीं तरीन साहब के ग्रुप का जो दबाव था वो असर कर रहा है। एक और अहम खबर भी है, आज साबिक वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान पंजाब असम्बली की रुकनीत का हलफ उठाने जा रहे हैं। ये खबर सामने आई और इसकी जो टाइमिंग है वो बहुत अहम है, बहुत सारे सवालात को जन्म देती है कि क्या चौधरी निसार साहब किसी के पैगाम पर अचानक हलफ उठाने पर आमादा हुए हैं, और क्या पंजाब में वज़ीर आला की तब्दीली करने की जो ग्रेट गेम की बात की जा रही थी, क्या सराइयाँ थी, क्या उसका आगाज़ होने की तरफ मामला जा रहे हैं। शहबाज शरीफ की रिहाई और बयानिया के तनाजुर में भी चौधरी निसार का हलफ उठाने का जो फैसला है इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। मुस्लिम लीग नून के सरबरा शहबाज शरीफ साहब ने आज एक गुफ्तगू की, बड़ा इंतज़ार था कि वो जहांगीर तरीन का जो ग्रुप बना, हुकूमत की मुश्किलात, उस बारे में क्या कहेंगे। उन्होंने साफ साफ ये कह दिया कि ये तहरीक इंसाफ का अंदरूनी मामला है, हम इस पर कॉमेंट नहीं करेंगे। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि तरीन ग्रुप अगर राब्ता करेगा तो उससे बात करेंगे। इसके अलावा मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने आज फिर रिंग रोड मंसूबे के ऊपर उनसे सवाल जब किया गया तो उन्होंने कहा कि इसकी जिम्मेदारी, तब्दीली की जिम्मेदारी बराह रास्त प्राइम मिनिस्टर साहब पर आती है, और इंडोर्स किया नून लीग का इसके ऊपर जो मौक़िफ़ है वो प्राइम मिनिस्टर की गिरफ्तारी का इसमें मुतालबा कर रहे हैं। और भी बहुत सारे मामलात, परवेज़ इलाही साहब की गुफ्तगू, उनका एक इंटरव्यू का देंगे और अपने आज के मेहमानों से इस मामले, सारे मामलात के ऊपर सवालात करेंगे। प्रोग्राम में आज हमें ज्वाइन किया है, स्टूडियो से मेरे साथ हैं सेनेटर वलीद इकबाल साहब, रहनुमा तहरीक इंसाफ, बहुत शुक्रिया आपका। सेनेटर शहादत आवान साहब, आप रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और रहनुमा मुस्लिम लीग नून मलिक अहमद खान साहब भी इस प्रोग्राम में हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों का प्रोग्राम में के लिए वक्त निकालने के लिए। वलीद इकबाल साहब, आगाज़ आपसे ही करेंगे। बाकी इशूज़ पे जाने से पहले मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगी। परवेज़ इलाही साहब ने आगाज़ भी मुझसे करेंगे और अंजाम भी मेरे पे नहीं, कोशिश करेंगे अंजाम आप पर ना करें, ये डिपेंड करता है कि आप कैसा रवैया अपनाते हैं इस इंटरव्यू और क्या जवाबात देते हैं। जी जनाब, हाजिर। अच्छा सेनेटर साहब, परवेज़ इलाही साहब ने कल एक इंटरव्यू दिया महर बुखारी साहिबा को, और आज भी उन्होंने कुछ प्रेस टॉक की। उस गुफ्तगू में उन्होंने ये कहा कि जब सेनेट के इंतखाब में आप हिस्सा ले रहे थे, तरीन साहब की जो हमशीरा हैं वो भी हिस्सा ले रही थी, तो आप लोग परवेज़ इलाही साहब के पास गए कि कुछ करें, हम सीट्स लूज़ कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि फिर हमने इंतखाब को मैनेज किया, जिसके बाद जो है वो सिचुएशन बदली। वो गिला शिकवा ये कर रहे थे कि उनको हुकूमत ने कोई तारीफ़ भी नहीं की उसकी और उनको अप्रिशिएट भी नहीं किया इस पर। क्या ऐसा हुआ था, आपने उनसे रब्ता किया? देखें जी, ये तो क्योंकि मैं बराह रास्त ये मुझसे ताल्लुक़ रखती है ये बात, और ये इलेक्शन बल्कि आखिरी सेनेट का इलेक्शन पंजाब में इत्तफाक से था ही वो ज़िमनी इंतखाब जो कि नवंबर 2018 में हुआ, और उसमें जनरल जो नशिस्त थी उसमें मैं उम्मीदवार था PTI की तरफ से, और सीमी एसडी साहिबा जो थी वो उम्मीदवार थी ऑन दी रिजर्व्ड सीट फॉर वीमेन। देखें, इसमें सब ने मिल के जो है हमारी पार्टी और हमारी पार्टी की हलीफ जमातें, और मेरी तो
ज़बान खुश्क हो जाती है तारीफ कर करके परवेज़ इलाही साहब की। और उस वक्त से लेके अब तक जब भी इस मौजू पे किसी प्रोग्राम में यह बात हुई है, परवेज़ इलाही साहब से मुतालिक कोई और बात भी कभी हो रही हो, तो मैंने इसका ज़रूर जिक्र साथ किया कि जी मैं उनका, और बाय द वे मैंने उस हवाले से तो तरीन साहब का भी बड़ा शुक्रिया अदा किया। उस वक्त वो भी बहुत सरगर्म थे, उनकी अपनी हमशीरा भी उम्मीदवार थी और वो सब कुछ भी था, और मैं भी उम्मीदवार था, और मुकाबला सख्त जरूर था। परवेज़ इलाही साहब ने किरदार अदा किया था। एब्सोल्युटली जी, वो अपनी पार्टी के सरबराह तो वही हैं वहाँ पे पंजाब में, और उसके अलावा चीमा साहब जो उनके वफाकी वजीर हैं उनकी तरफ से वो भी, और उसमें मेरे मद्दे मुकाबिल जो उम्मीदवार PMLN के थे उसमें वो साउथ पंजाब से ताल्लुक़ रखते थे। और चूँकि ये तारिक चीमा साहब जो कि हाउसिंग के मिनिस्टर हैं, ये भी साउथ पंजाब से इलेक्ट हुए हैं, इन्होंने तो ख़ास ये उन्होंने खुद कहा ये कि जी क्योंकि मैं साउथ पंजाब से हूँ और मैं इस बात को मुमकिन ही नहीं होने दूंगा कि साउथ पंजाब से कोई उम्मीदवार, हमारे उम्मीदवार, मैं उनका भी उम्मीदवार था जी, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ। मुझे इस बात पे अफसोस है कि चौधरी साहब को इसकी शिकायत है कि पार्टी ने तारीफ नहीं की। मेरी तो ट्वीट भी मौजूद है। मैंने उनको मैं पार्टी का उम्मीदवार हूं। जितनी भी अच्छी बातें करें, बात तो वही खत्म होती है कि पार्टी क्या उनसे, मेरे ख्याल में उनको शायद ठीक उनको याद नहीं है। बहरहाल मैंने तो हमेशा उनकी, और मैं उनको मुबारकबाद के लिए, और मैंने कहा जी मैं सबको पर्सनली मुबारकबाद और शुक्रिया अदा करने जाऊंगा। इसको खैर बुनियाद, और वैसे मैं ये जरूर मैं दोहरा दूं कि जी उन्होंने बहुत ज्यादा सरगर्मी से, उन्होंने उनके साथी और बहुत दीगर भी थे, बशीर चीमा साहब, तारिक बशीर चीमा साहब तो मुझे खास याद हैं क्योंकि वो साउथ से ताल्लुक रखते थे और उन्होंने साउथ पंजाब को, पूरे महाज को, और वो सारा सिलसिला किया। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड द मार्जिन वाज 8 और 9 इसको बुनियाद बना के वो कह रहे हैं कि हम इत्तेहादी हैं, हमारे साथ भी हम भी खुश नहीं है, हमारे साथ भी इतना कोई अच्छा रवैया नहीं है। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं, दीगर मेहमानों को शामिल आपने क्योंकि अच्छा किया, पॉइंट आउट कर दिया। आई एम सॉरी, मैं किसी वजह से ना उनका वो प्रोग्राम देख सका, आपकी कॉलीग जो है उनके साथ, और ना उनकी मैंने बात की, गुफ्तगू देखी है, लेकिन आपने क्योंकि हम कोशिश करेंगे आगे जाके, मैं अर्ज करूँ ना, मैंने इतला आपने दे दी है ना, मैं पार्टी के सेक्रेटरी जनरल और उनके दीगर जो चीफ ऑर्गेनाइजर हैं, मैं उनके हमरा जाके शुक्रिया, बिलेटेडली शुक्रिया अदा करूंगा। आप ठीक है, पर्सनली शुक्रिया अदा करने की बात नहीं, वो ओवरऑल पीटीआई की हुकूमत के ऊपर, मैं पीटीआई की ही तरफ से तो आया था, मेरा शुक्रिया पीटीआई। प्राइम मिनिस्टर साहब उनको अप्रिशिएट, वो ये कह रहे हैं कि हम इत्तेहादी हैं आपके, हम कितनी मेहनत कर रहे हैं, सेनेट इंतखाब में हमने क्या किया, आपने हमें कोई इनकार नहीं है। हम आगे मुख्तसरन आपसे एक सवाल पूछ के हमारे दीगर मेहमान भी हैं उनकी तरफ भी जाएंगे। अब ये जो जहांगीर तरीन साहब वाला मामला है, वजीर आला जो है बुज़दार साहब जिंदगी में कभी इतने एक्टिव नहीं हुए होंगे जितने वो पिछले 2 दिन में एक्टिव हैं। 50 अरकान से वो मुलाकात कर चुके हैं। पार्लिमानी ग्रुप का अनाउंसमेंट होने के बाद ही ये सारी मुलाकातें, ये सारे राब्ते, ये सारी चीज़ें क्यों याद आई? उससे पहले इस तरह की उनके ये जो इंतहाई किस्म का ग्रुप बनाने का इकदाम उन्होंने उठाया, इससे तो ये मैसेज जाता है कि आप इतनी संजीदा किस्म का इकदाम उठाएं, उसके बाद आपसे बातचीत की। नहीं, ये अगर ऐसा लेट्स से कि ये कल या परसों इस तरह का ऐलान हुआ है कि जी हमको पार्लिमानी ग्रुप और उसके को सरबराह का नामजद कर रहे हैं पंजाब असेंबली में और कौमी असेंबली में, ये एक इत्तफाकी बात है। आपको इस बात का अंदाज़ा है, अब हम मई के महीने के बिल्कुल अब आखिर में दाखिल हो रहे हैं और अब आगे आ रहा है बजट, और अब अभी से लेके 30 जून तक बजट से मुताल्लिक सरगर्मियाँ जो हैं, ये एक हमेशा ये एक बिल्कुल रूटीन होती है और हर साल बजट तो लिंक्ड है ना। नहीं, मेरी अर्ज यही है ना, नहीं, लेकिन वो लिंक्ड हो या ना हो, आप अगर पिछले साल इसी वक्त चले जाएं, ये एंड ऑफ मई और अर्ली जून, मिड जून, तो आप यही देखेंगे कि तमाम जो लीडर्स ऑफ द हाउस हैं, पंजाब असेंबली में CM, नेशनल असेंबली में प्राइम मिनिस्टर, आपने प्राइम मिनिस्टर का खाना नहीं इतना बड़ा हुआ था, जो सारे हलीफ जमातें MNAs को बुलाया गया था, वहां पर भी वो कहानियां शुरू हो गई थी कि जी वो 6 लोग फलां जो है वो नहीं गए, उनका अपना उस दिन डिनर था। लेकिन ये सरगर्मी हर वक्त, और बजट क्योंकि आप अपने अराकीन को जो है, अपने और हलीफ जमातों के अराकीन को कांटेक्ट भी करते हैं, उनसे मिलते भी हैं, यकीनी तौर पे करते हैं, लेकिन जब उनको मोटिवेट भी करना होता है। हम मलिक अहमद खान साहब को गुफ्तगू में शामिल करते हैं। मलिक साहब, आपकी क़यादत, शहबाज शरीफ साहब ने वाज़ेह तौर पे बात कह दी है कि ये PTI का अंदरूनी मामला है, हम जो है वो इसके ऊपर, आप यकीनी तौर पर आप लोग इसके ऊपर सियासत नहीं कर रहे, लेकिन आपका हम कॉमेंट इस पर ज़रूर जानना चाहेंगे। आपका एक सियासी करियर है, जो जमातें होती हैं उसमें सियासी जमातें, खासकर आप अगर अपनी एग्जाम्पल भी सामने रखें, इख्तलाफात किसी ग्रुप के इस नहज पर पहुंच सकते हैं कि सिटिंग MNAs MPAs वजीर आला के ऊपर डायरेक्टली इतनी ओपनली तनकीद करें, प्राइम मिनिस्टर साहब के ऊपर तनकीद करें और उनको भी मुरद इल्ज़ाम ठहराएं और गवर्नेंस के ऊपर भी सवालात उठाएं। आप इसको क्या इसके ऊपर कमेंट करेंगे? ये सब बहुत शुक्रिया आपके। देखिए, बेसिकली मैं तो ये कल से डिफरेंट TV प्रोग्राम्स में भी मुझे मौका मिला उन मेंबर्स के साथ जो इस वक्त ये एतराज़ उठा रहे हैं,
तो एक बात तो मेरी बिल्कुल इसमें लार्जली जो समझी जा सकती है वो ये है कि सरदार उस्मान बुज़दार एज चीफ मिनिस्टर पंजाब वो अपनी मेजॉरिटी लूज़ कर गए हैं। अब वो देखें ना कि अगर उनकी अपनी पार्लिमानी पार्टी के लोग ओपनली आके मीडिया पे ये कह रहे हैं कि हम एक इंडिपेंडेंट पार्लियामेंट्री ग्रुप जिसके सरबराह जो हैं वो सईद नवानी साहब होंगे और हम एक अलहदा ग्रुप की हैसियत में बैठेंगे, तो वज़ीर आला लीडर ऑफ द हाउस हैं। वज़ीर आला जब लीडर ऑफ द हाउस के तौर पे अपनी मेजॉरिटी लूज़ कर जाएंगे तो अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है कि वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए जाएंगे। अगर वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए नहीं जाते द होल कैबिनेट सीजेस टू एग्जिस्ट। तो ये मामला तो अब काफ़ी क्राइसिस, अब ये इनकी इंटरनल बात नहीं रहेगी। गालिबन शहबाज साहब ने इस बात पे उनको हम अप्राइज़ करेंगे कि दिस इज़ द सिचुएशन विच हैज़ अरिजन। तो अब उनकी कंटिन्यूटी इन द ऑफिस विदाउट द मेजॉरिटी ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस होगी। हाँ, या तो ये लोग कैटेगोरिकली जाकर कह दें कि हम एक इंडिपेंडेंट पार्लियामेंट्री ग्रुप नहीं ले रहे और उसमें एक हमारा अलहदा से पार्लिमानी लीडर सरदार उस्मान बुज़दार के अलावा कोई और है, तो फिर ठीक है, फिर देन वी हैव नो ऑब्जेक्शंस टू दैट। क्योंकि अभी तक उनकी स्टेटेड पोजीशन ये है कि हमारा पार्लिमानी लीडर सईद अकबर खान निवानी है। तो इस सूरत में फिर सरदार उस्मान बुज़दार वज़ीर आला रहने के लिए अपनी मेजॉरिटी लूज़ कर गए। तो ये भी कल इजलास है सुबह, रात को हम अपनी मशावरत का अमल करेंगे। आई विल स्पीक टू प्रेसिडेंट PMLN, उनसे मैं खुद बात करूंगा ये, और देखते हैं कि इसके ऊपर हम अपना क्या नया अमल लेते हैं। मलिक साहब, इस सब के अंदर एक और भी बड़ी एक अहम डेवलपमेंट है, वो चौधरी निसार साहब की है। इंतखाब के 3 साल बाद वो हलफ उठाने जा रहे हैं। ये लोग कनेक्ट कर रहे हैं, हमने तो कोई बात नहीं की, लेकिन लोग इसको डॉट्स को कनेक्ट कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब की तरफ से एक तो उनकी एक्टिविटी स्टार्ट हो गई, दूसरी तरफ चौधरी निसार साहब मंजर आम पर आ रहे हैं सियासी मंजरनामे पर। देखिए, दो बातें बड़ी वाज़ेह हैं। बिलाशुबा मुझे चौधरी साहब का बड़ा एहतराम है, ज़ाती हैसियत में बहुत बड़ा एहतराम है उनके लिए, लेकिन पार्टी में उनकी जो पार्टी के साथ ताल्लुक़ हैं, उनकी नोयत मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ उनके ताल्लुकात की नोयत है। अगर तो मियाँ साहब की तरफ से कोई ऐसी बात आती है तो शहबाज साहब, ऑब्वियसली ये सबको पता है, उनकी एक नॉन पोजीशन है, बड़ी गहरी दोस्ती थी उनकी, लेकिन क्योंकि अभी तक कोई ऐसी बात मियाँ साहब की तरफ से नहीं आई तो हम ये समझ रहे हैं कि इट्स अ वेरी फार फेच्ड आइडिया, तो उस पर कोई बात करनी मेरा ख्याल है कि कोई ज़्यादा प्लॉजिबल नहीं है। सेकेंडली, उनकी तरदीद भी, मेरी इतला के मुताबिक उनकी एक तरदीद भी आ चुकी है, और तरदीद ये आ चुकी है कि मैं ओथ टेकिंग के लिए नहीं आ रहा। रिपोर्ट रिपोर्ट जी आप कर लें मुकम्मल। हाँ, मेरी इतला के मुताबिक मैं कल प्रोविंशियल असेंबली पंजाब गया था, मैंने वहाँ अपने तौर पे पता किया तो पता चला कि उनकी तरफ से तरदीद आ चुकी है। तो मैं शायद गालिबन अभी इसके ऊपर इतना वो मैं नहीं देख रहा कि शायद ये कोई ऐसी चीज़ है। लेकिन जो आपका पहला सवाल था, जो सरदार उस्मान बुज़दार के हवाले और PTI के इंटरनल रिफ्ट की जो बात थी, उसमें देखें ये तो कि उनके इंटरनल डिफरेंसेस हैं, वो कोई कमेटी बना लें, वो कुछ गवर्नमेंट के अरकान, प्राइम मिनिस्टर की गवर्नेंस के ऊपर एतराज़ उठा लें, ये कि उनकी अपनी इंटरनल बात है, ये उनको वो रिजॉल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, दैट्स अ सेपरेट इशू। लेकिन वंस इट कम्स टू कि पार्लिमानी लीडर की हैसियत में सरदार उस्मान बुज़दार 30 से ज़्यादा अरकान के लिए वो नहीं रह गए, तो फिर वो अपनी मेजॉरिटी लूज कर गए। अब ये उनकी और आप भी इस पे मुशावरत करने जा रहे हैं, ठीक हो गया, बिल्कुल। सेनेटर शहादत अवान साहब, आपका भी हम इसी पे पहले चाहेंगे कमेंट। आप लोगों की ये समझने की हम कोशिश कर रहे हैं कि किस नौयत के इससे पहले इख्तलाफात सामने आ चुके हैं पार्टी के अंदर मौजूद शख्सियात के, लेकिन इस तरह इस नौयत के हमने इससे पहले नहीं देखे। आपकी जमात के अंदर भी बहुत सारे इख्तलाफात होते हैं एक दूसरे से, और नून लीग में भी एक शहबाज शरीफ साहब का बयानिया, एक नवाज शरीफ साहब का, लेकिन कभी हमने डायरेक्टली कायदीन को या पार्टी लीडर्स को इस तरीके से नहीं देखा उनके ऊपर तनकीद करते हुए इस तरह की शख्सियात को। आपकी नज़र में ये जो सारी सिचुएशंस है, इसमें वर्कर्स को साथ लेके चलना किसी सियासी जमात के लिए कितना अहम होता है? और जब PTI इसके ऊपर ये कहती है कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई हमें छोड़कर चला जाए या ना चला जाए, ये कितना काबिल अमल होता है सियासत में? तबसरा भी कर दीजिएगा इस पर। जी अफसा, बहुत शुक्रिया, और मलिक अहमद ख़ान साहब को और वलीद इकबाल साहब को सलाम। सबसे पहली बात तो ये कि जो आपने सिनेरियो पेश किया, और आजकल मुल्क में जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया पे जो सूरत हाल चल रही है, एक बात तो बिल्कुल 100% हर एक के जहन में है
कि जहाँ तक हुकूमती पार्टी है वो अदम इस्तेकाम का शिकार है। उसके अलावा जो हमने एक दो दिन में जो PTI के दोस्तों के स्टेटमेंट सुने हैं, जिसमें आप नज़ीर चौहान साहब को, सलीम नईम साहब को, जिन दोस्तों को सुना है, तो एक बात तो 100% सामने आ चुकी है कि कुछ पार्लियामेंटेरियंस इस किस्म के हैं जो अपनी पार्टी से हर तरह के रास्ते जुदा करने के लिए तैयार हैं। अब उनके लिए दो चीज़ें हैं। आम पब्लिक तो ये समझती है कि या तो ये इनको किसी तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन वो अब चूंकि बजट भी सामने आ चुका है और लोग ये कहते हैं कि चूंकि उन्होंने ये क्यों कहा है कि इमरान खान है, हम उनको नहीं छोड़ेंगे, इसकी लीगल पोजीशन जो है ये वलीद इकबाल साहब भी तस्दीक करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्क्वालिफिकेशन खाली इन चीज़ों पे होती है कि या प्राइम मिनिस्टर का जो है उसका वोट ना दें, कॉन्फिडेंस या नो कॉन्फिडेंस का वोट ना दें, या बिल हो उस पर आप जो है ना पार्टी को वोट ना करें। इसके अलावा जो चाहे आप कर सकते हैं। अब चूंकि पहली सिचुएशन इन पार्लियामेंटेरियंस के सामने जो हम देख रहे हैं वो आने वाला बजट है। फेडरल गवर्नमेंट में वही पोजीशन है और साहब के लिए भी वही पोजीशन है। तो मेरे ख्याल तो है कि अब तहरीके इंसाफ जो है उस पोजीशन पे नहीं खड़ी हुई जिस पे कभी हमने देखा था। इसको भी आप छोड़ दें। उसके अलावा एक नई चीज़ आप ये देख लें, थोड़ी देर पहले हम किसी प्रोग्राम में थे तो डॉक्टर जरका साहब ने एक बात बताई। उन्होंने कहा कि PTI को ये क्रेडिट जाता है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इतना बड़ा स्कैंडल जो है वो खुद से जो है ना उन्होंने वो उसको ओपन किया है। तो मैं अब ये कहता हूँ कि बात यहाँ तक पहुँच चुकी है तो उनके आपने वज़रा कुबरा बहुत से लोग जो हैं बड़े बड़े स्कैंडल्स में जो है वो मंजर आम पे आने शुरू हो गए हैं। लेकिन जहाँ तक जहांगीर तरीन साहब को हम जिसका थे, मेरा व्यू पॉइंट ये है कि जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ अगर कुछ केसेस करने होते तो कमीशन की रिपोर्ट आ चुकी थी, जिस जैसे आम छोटे से आदमी के साथ एक पटवारी मुख्तार खान के खिलाफ नैब का आता है, उनके लिए 3 FIR की गई और उन 3 FIR में भी प्रोसिक्यूटर ने एक में तो आके ये कह दिया कि इनके खिलाफ किसी किस्म का कोई केस बनता नहीं है और रेगुलर कोर्ट से वो जो है अपनी बेल इंजॉय कर रहे हैं। वो सूरत हाल नहीं है ना, वो सूरत हाल है जो मुखालफिन के साथ। आप हमारे देखें सैयद खुर्शीद सुल्तान शाह साहब लीडर ऑफ अपोजिशन थे, हमारे पार्लियामेंटेरियन थे, कितने अरसे से जो अंदर पड़े उन पे इस किस्म के लिटिगेशन नहीं है। तो मेरी सूरत हाल ये है कि ये इस बात को वलीद इकबाल साहब भी ये इस पे रिस्पॉन्स ले लेते हैं जी। ये इस वक्त पार्टी में क्राइसिस इस बात पे रिस्पॉन्ड भी जी 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 ये इस बात पे भी रिस्पॉन्ड कीजिएगा। और ओके इनका इंटरनल मामला है, इंटरनल मामला है, लेकिन चूंकि आपने मुझसे क्वेश्चन किया है तो डेफिनेटली आपने ये किराया रखता हूँ, मेरा मुल्क है, मेरी पार्लियामान है, तो मैं और यकीनन आप जी कल शर्मिला फारूकी साहिबा भी हमारे साथ थी, उन्होंने भी कहा कि इनका इंटरनल मैटर है। आज नून लीग की तरफ से भी शहबाज शरीफ साहब ने कह दिया, लेकिन आप इस पे भी रिस्पॉन्ड कीजिएगा। और वलीद इकबाल साहब मैं आगे भी इस बात को अगर लेके जाऊं, अब आगे हमने देखना है कि आप लोग आज पूरे एतमाद हैं इतनी सारी मुलाकातों के बाद कि बजट भी शेख रशीद साहब ने कहा आसानी से पास हो जाएगा, कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है। मामला बेशक हल हो जाएं, लेकिन जो अंदरूनी इख्तलाफात है उनकी नौयत को अब हम थोड़ा एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। नज़ीर चौहान साहब जो हैं वो बदस्तूर अपनी बातों पर कायम है। कल उन्होंने एक इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा मैं कोई रिवायती सियासतदान नहीं हूं। इमरान खान की तकरीरें सुनी थी जिसके अंदर उन्होंने कहा कि हम तब्दीली लेकर आएंगे, और इससे पहले कहते हैं इस तरह का बयानिया नहीं सुना था, तो उससे इंप्रेस होकर हम पार्टी के अंदर आए। आज पार्टी के अंदर आए तो सवाल उठाने वाले को सवाल नहीं उठाने दिया जाता। तो क्या ये बात दुरुस्त है कि स्पेस नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर कोई ऐसी आवाज़ें जो मुखालिफ आवाज़ें हों कि वो अपनी बात कर सकें? देखें, इसका मैं जवाब ज़रूर दूंगा। मैं पहले एक इशू जो कि बाकी दोनों मेहमानों ने आई थिंक एड्रेस किया, मैंने नहीं किया, वो चौधरी निसार साहब की बात है। मैं उस पर थोड़ी सी एक दो जुमले बोलना चाहता हूँ। मैं उनको पर्सनली भी जानता हूँ और उनकी सियासत और उनकी इंतज़ामी जो है सलाहियत उससे भी वाकिफ़ हूँ। मैं समझता हूँ कि ये एक खला है हमारी सियासत में, छोटा सा एक, कि वो नई सिस्टम में अभी तक आए हुए और हल्फ नहीं लिया उन्होंने। और मुझे यहाँ तक पता है कि उन्होंने कहा हुआ है कि मैं हल्फ नहीं लूँगा, जो भी उनकी वजह है।
लेकिन मुझे सिस्टम में आके आप लोगों की पंजाब हुकूमत के लिए मुश्किलात नहीं, मैं अभी उस पर आता हूँ। मैं तो क्योंकि एक तो ये है कि वो इंडिपेंडेंट के तौर पे इलेक्ट हुए, PMLN के कैंडिडेट नहीं थे, तो हो सकता है PDM के हालात भी अच्छे हो रहे हैं, हो सकता है पीपल्स पार्टी और नून लीग के, और फिर जहांगीर तरीन हमने तो क्या सराहिया भी करनी है और भी उसमें अहम बातें हैं मिलके कुछ। मैं उनका बेहद एहतराम भी करता हूँ, एक बहुत वो सीजन्ड पॉलिटिशियन है, बहुत आला जो है शोहरत रखते हैं, गुड रेपुटेशन जिसे कहते हैं, अपराइट और इंटेग्रिटी वाले आदमी समझे जाते हैं। और एक जो जिस वजह से मैंने कहा ना, मैं बहुत एहतराम और काबिल एहतराम शख्सियत इसलिए भी है कि जिस वजह से उनकी नाराजगी अपनी पार्टी के साथ हुई, वो क्या थी आपको याद है? उन्होंने कहा था कि मैं इतना ज्यादा मेहनत करके और इतने लेवल तक इतनी उम्र गुजार के यहां पहुंचा हूं, मैं किसी को अपनी से आधी उम्र को यस सर या यस मैडम नहीं कह सकता। तो ये मैं समझता हूं कि इनमें गट्स और करेज उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया। दूसरी तरफ आपकी जमात के ऊपर ये मैं ना चाहते हुए भी कनेक्ट करूंगी, वो कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को यस सर वाले लोग हमारे यहाँ पे तो कोई मौरूसियत का तस्वुर ही मौजूद नहीं है, और बल्कि हम तो इसके खिलाफ हैं, जो कि आप दोनों बड़ी पार्टियों का देख लें कि वो तो उनकी तो बुनियाद और उनकी जो आगे इजरा है, जो कंटिन्यूएशन जो है, वो चलती ही मौरूसियत पे है। और बहरहाल जी, मैंने तो कहा मैं उस इलेक्शन मैं इस सेनेट के जिस इलेक्शन की आपने बात की ना, उस बाई इलेक्शन की, मैं तो उनका वोट भी मांगने के लिए उनसे राब्ता किया। अच्छा। मैं कहा आप हलफ लें और वोट दें, मेरे बिहाफ पे भी राब्ता हुआ, लेकिन अफसोस के वो नहीं आए। लेकिन आई थिंक वो जरूर उनकी एक वैल्यूएबल एडिशन होगी। किसी भी वक्त वो हल्फ लेने आ जाए, मैं समझता हूं कि वो एक वैल्यूएबल एडिशन होंगे। ठीक है, लेकिन इंडिपेंडेंट आए, ट्रेजरी को ज्वाइन करें, ऑपोजिशन को करें, मैं समझता हूं आई वुड एनकरेज हिम। अगर मेरी बात चले तो मैं उनको एनकरेज करूं, मैं उनको तो हाथ पकड़ के लेके आऊं। नजीर चौहान साहब ने, हमारी पार्टी में बिल्कुल स्पेस मौजूद है, बल्कि हमारी पार्टी वो पार्टी है जहां पे आप मालूम नहीं कि कैबिनेट मीटिंग्स का, मैं खुद तो नहीं जाता वहां पे, मैं कैबिनेट का मेंबर नहीं हूं, लेकिन आप सुनी सुनाई बातें आपको भी पता लगती होंगी, किस तरह शिरीन मजारी साहिबा वहां ताबड़तोड़ अपने ख्यालात का इजहार करती हैं, किस तरह फवाद चौधरी साहब अपनी राय का इजहार करते हैं, किस तरह और दीगर बहुत से और सिर्फ राय का नहीं, लेकिन वली साहब मुझे इजाजत दीजिए सवाल करने की। वो ये कह रहे हैं, वो ये भी कह रहे हैं नजीर चौहान साहब, वो ये कह रहे हैं कि हमने मारे खाई कोई मारने खाई इंतखाब से पहले, वो ये आई एम सॉरी झूठ बोलते हैं। अच्छा ठीक है, आई एम सॉरी, मैं तरदीद करता हूं, कोई मारने चले साथ तो दिया पीटीआई का, मारे मैंने खाई हैं, अब उसके वीडियोस मौजूद हैं, उसकी फुटेज मौजूद है, उसकी फोटोग्राफ्स मौजूद हैं, कहां मार गए उनको आप ये भी डिनाई आप उन्हें कहें नहीं ये इस तरह के दावे करने आसान होते हैं। उन्हें कहें जी किस दिन कहां, मुझे तो याद है जिस दिन मैंने मार खाई थी, मुझे रबर बुलेट्स लगी, मुझे लाठियां पड़ी हैं, टीयर गैस खाई है, हम आदर से पूछें, अंजलि बबास से पूछें, मारे खाई हैं, जो आप परवेज खटक से पूछें, स्वाबी में उन्होंने मारे खाई थी, धुएं चले थे, गोलियां चली थी। पंजाब हुकूमत बनाने में कोई साथ नहीं दिया इन लोगों ने, जो जहांगीर तरीन के साथ भाई पीटीआई के टिकट पे इलेक्ट होके आए हैं नहीं, नहीं तो किस आप, अच्छा ये भी तो ये तफरीक आप लोगों के यहाँ पाई जाती है। साहब ने ये ठीक कहा, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। आर्टिकल 63A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये स्टिपुलेट करता है कि आप अपनी पार्टी के खिलाफ वोट या अगर पार्टी की पॉलिसी के वोट पर एब्सटेन करें तो आप डी सीट हो जाते हैं 3 चीजों के ऊपर। ठीक फरमा रहे हैं, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस या नो कॉन्फिडेंस ऑफ द लीडर ऑफ द हाउस, दूसरा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, तीसरा फाइनेंस बिल। ठीक है, अब एक और तो ये अगर इनमें से कोई एमपीए भी और या एमएनए इन चीजों में बजट पे नहीं साथ देता, वो डीसी। मुझे एक और सवाल, मुझे एक और चीज जल्दी से एक्सप्लेन कर दीजिएगा। ये बात हुई कैबिनेट में आवाज उठाते हैं, सवाल उठाते हैं, एक तरफ हो गई। एक सिचुएशन हमारे सामने है, सीएम बुज़दार, उनके ऊपर इतने सारे सवालात उठे, उनकी कारकर्दगी पे, उनकी डीलिंग के ऊपर, लेकिन सीएम साहब जहां फाइनेंस मिनिस्टर्स बदलते रहे, काबीना में रद्दोबदल हर आए रोज हो रही होती हैं, केपी की काबीना के अंदर तब्दीलियां हमारे सामने हैं, बुज़दार साहब के ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब एक बात सुनने को तैयार नहीं है। नज़ीर चौहान साहब और ये जो इनके साथ मेंबर्स हैं वो बड़ा सख्त इनके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि एक्नॉलेज भी नहीं किया गया कि हम पूछते हैं सीएम बुज़दार से कि उनको आपके साथ क्यों वो मुश्किलात पैदा कर रहे हैं पंजाब में। जी, हर एक की अपनी अपनी तबीयत होती है। प्राइम मिनिस्टर जो है वो बुज़दार साहब की कारकर्दगी से आपने ठीक फरमाया, बिल्कुल मुतमईन है, और ये भी वो तस्लीम करते हैं कि जी फिर बुज़दार साहब चूंकि वो उस तरह के आउटगोइंग किस्म के शख्स नहीं है कि मीडिया पे जाएं और इश्तिहारबाजी करें और शोर वोर करें। तो फिर कैसे दूसरी कारकर्दगी उनकी बिल्कुल ठीक है, कारकर्दगी उनकी बिल्कुल ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। और आप देखें ये फैक्ट कि आप कह रही हैं 7 MPs मुझे गिनवा रही हैं आप कि वो एतराज़ात कर रहे हैं, ये इस बात का जो है दलील नहीं है
कि हमारी यहाँ ऐसी गुंजाइश होती है और हम तो ये आपका मजाल है कि ये इनके ये जो दोनों हमारी पार्टी के साथी बैठे हुए, इनका कोई MNA, इनका कोई MP है, इनका कोई सेनेटर उठ खड़ा हो के ये कोई एतराज करे। लेकिन हमारी बातों में मुझे हमारे तो कर रहे हैं, मैं ब्रेक की तरफ जाऊंगी, लेकिन हमारा सवाल वही का वही और ये कह रहे हैं कि हम PTI में हैं, ये भी कह रहे हैं। मुझे वलीद इकबाल साहब ब्रेक की तरफ जाना है, लेकिन हमारा ये सवाल तो वही जहां आप कंपैरिजन कर रहे हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग का, इन दोनों ब्रेक की तरफ जाना पड़ेगा, क्या करें सर। लेकिन जहां आप पीपल्स पार्टी और नून लीग की बात करें, वहां आपकी जमात के अंदर इतने सारे लोग खड़े होकर कह रहे हैं कि हम तो फिर बजट यहाँ तक 40 लोग हैं सर, 40 लोग अगर इस तरह। मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, आप यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे, ब्रेक से आगे। वेलकम बैक नाज़रीन। जहां हुकूमत को एक जहांगीर तरीन साहब के ग्रुप की शक्ल में एक मुश्किल का सामना है, वहीं कुछ स्कैंडल्स का भी अब जिक्र कर लेते हैं। एक रिंग रोड रावलपिंडी का स्कैंडल है। इस पर आज शहबाज शरीफ साहब से भी जब सवाल किया गया तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब को बराह रास्त इसका जिम्मेदार ठहराया, जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब के करीबी लोगों के नाम सामने आ रहे हैं। जुल्फी बुखारी साहब ने इस्तीफ़ा भी दे दिया अपनी पोजीशन से वक्ती तौर पर, कहा यह जा रहा है प्राइम मिनिस्टर के कहने पर ही। वहीं और भी खबरें सामने आ रही हैं मुख्तलिफ नौयत की, और एक तो ये भी खबर है कि गवर्नमेंट ने डिले कर दिया है कोविड स्पेंडिंग की रिपोर्ट को, जो कि वायलेशन भी है IMF अग्रीमेंट की। फेडरल गवर्नमेंट ने ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान को कहा है कि डिले करें अभी इस रिपोर्ट की, ऑडिट रिपोर्ट जो है उसको फिलहाल, लेकिन देखते हैं ये मामला आगे जाके कैसे डेवलप होता है। मलिक अहमद खान साहब, रिंग रोड का जो स्कैंडल का जो मामला है, आप लोगों की तरफ से आप बराह रास्त प्राइम मिनिस्टर और CM पंजाब को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, यहाँ तक कि आपकी जमात उनकी गिरफ्तारी का मुतालबा कर रही है। दूसरी तरफ कुछ पंजाब की हाउसिंग सोसाइटीज़ की भी आप लोग निशानदेही कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ये बात कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने इन सारी सिचुएशंस के अंदर अपनी जमात में अपने करीबी लोगों के खिलाफ जो कार्रवाइयाँ की हैं, इसकी इससे पहले कोई मिसाल नहीं मिलती। नहीं, देखिए, ये तो बुनियादी तौर पे अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने वाली बात है ना, कि ये एक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पे आती है, यानी एक फ़ैसला कैबिनेट में फ़ैसला होता है और उसमें बाद में वो उसको डिसोन कर देते हैं। जैसे इनकी वीट पॉलिसी थी, उसके नतीजे में अगर कोई गंदम की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ गई और गंदम की शॉर्टफॉल हुई और ये वो फीड मिल्स को देने लग पड़े और फ्लावर मिल्स के बजाय और प्रोक्योरमेंट प्रॉपर ना की और एक बहुत बड़ी होर्डिंग का बाइस बना और स्मगलिंग का बाइस बना, तो वो गवर्नमेंट की जो कैबिनेट की डिसीजन थी उसका नतीजा था। तो ज़िम्मेदार कौन होगा? उसके ज़िम्मेदार तो फिर प्राइम मिनिस्टर होंगे। इसी तरह से अगर ये कोई इनकी रोड्स की अलाइनमेंट्स चेंज की जाती हैं और इस तरह के मामले होते हैं, उसमें उनकी कैबिनेट मेंबर्स के नाम आते हैं, तो वो ये थोड़ी है कि प्राइम मिनिस्टर ने ये खुद अपने तौर पे किया, ये तो उसको उन सरकारी अफसरान पे डाल के आगे निकल रहे थे। ये मामला तो जब मीडिया में रिपोर्ट हुआ, उसके बाद उसको प्रॉपरली प्रोब किया गया, तो उसके बाद जाकर ये या तो होता ना कि पहले जुल्फी बुखारी स्टेप डाउन करते, उस वक्त स्टेप डाउन करते जब कमिश्नर पिंडी के ख़िलाफ़ या DC पिंडी के ख़िलाफ़ मीडिया में रिपोर्ट्स आई और वो लेटर्स की सर्कुलेशन हुई जो कि उनके ख़िलाफ़ निकाले गए थे। तो इट्स एन आफ्टर थॉट। ये बिल्कुल इसको बाद में उसके ऊपर पॉइंट लेना और एक मीडिया बैली हिट करनी कि नहीं जी ये इस वजह से हुआ और हम ऐसे कर रहे हैं, ये मामला तब हुआ जब ये मामला एक्सपोज हो गया कि उसके बाद जुल्फी बुखारी या गुलाम सरवर खान या दूसरे लोग जो हैं वो आकर ये अपनी पोजीशन लें। तो दिस इज़ नॉट एज इट इज़। या तो फिर उनको ये कैसी बात है कि अगर किसी और की इंक्वायरी हो तो वो नैब करे, इनके लिए जुडिशल कमीशंस के मुतालबे हो रहे हैं। ये कैसी बात है कि किसी और की इंक्वायरी हो तो उसको गिरफ्तार किया जाए। दिस रेजिग्नेशन डज नॉट सफाइस द पर्पस, मकसद हल नहीं होता। ये अगर इस तरह की बात है तो दे शुड बी अरेस्टेड स्ट्रेट अवे जैसे बाकी किए जाते। इसके ऊपर नैब अपनी इंक्वायरी कर, नैब की इंक्वायरी की बात आनी चाहिए थी जिस तरह बाकी लोगों की सिमिलर केसेस के अंदर इंक्वायरी हुई। ये तो गवर्नमेंट के एक इंटरनल डिपार्टमेंटल लेटर्स के साथ 2 अफसरान को पोस्ट आउट कर दिया गया और बाद में ये कह दिया जी कि उन्होंने स्टेप डाउन कर दिया, ये काफ़ी है। नो, ये बिल्कुल काफ़ी नहीं है। ये और इसमें जिम्मेदारी डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर की इसलिए आती है कि प्राइम मिनिस्टर की इसके अंदर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के इस्तेमाल होने की बात आ रही है। उनकी तरफ से लोगों को कॉल्स करके उनके स्टाफ की तरफ से, तो इट इज इफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी कॉल्स और समबडी जो मेरी टीम के अंदर हैं वो कॉल करके कहते हैं कि आप इसको ऐसे कर दें, तो फिर डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है आपके ख्याल में? डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट, एब्सोल्युटली डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ऑफिस की। ठीक है जी। सेनेटर शहादत साहब,
आपकी नून लीग बड़ी वाज़ेह पोजीशन ले रही है, वो डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर साहब को इसका जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। आपकी जमात का इसके ऊपर क्या स्टैंड है, ये जो सारा रिंग रोड रावलपिंडी का मामला है, स्कैंडल? देखें, मैं तो इसमें एक छोटी सी बात आपको याद कराऊंगा। जब मौजूदा हुकूमत के दोस्त जो हैं अपोजिशन में थे, उनका कहना हर वक्त ये हुआ करता था कि हमारी टीम में अगर कोई इस किस्म की बात पाई गई तो हम स्टेप डाउन करेंगे। तो अब तो ये बात खुद जो है लीक आउट भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद की है, और ये बात एक सामने आ चुकी है कि उनकी कैबिनेट के लोग जो हैं वो इस किस्म के स्कैंडल्स में इन्वॉल्व हैं। जहाँ तक रह गया वज़ीर आला पंजाब का मसला, तो उन्होंने तो PMD की जो मीटिंग्स थी ना, उन्होंने तो प्लानिंग डेवलपमेंट की मीटिंग्स जो है अटेंड की हुई हैं। तो बात ये है कि मुख्तार था रास्त इस मसले के अंदर वो शामिल हैं। इसके सिविल सर्वेंट्स जो हैं, जितने भी सरकारी मुलाजमीन हैं, उन पे तो हमेशा नज़ला गुजरता है। और यही वजह है कि आप देख लें कि इस मुल्क में किसी किस्म का कोई काम आदमी जो सरकारी मुलाजिम है वो करने के लिए तैयार क्यों नहीं है, क्योंकि ये इतना खौफ और हरासमेंट फैलाई गई है कि हर सरकारी मुलाजिम समझता है इतने लोगों को तो सेव कर लिया जाएगा, लेकिन हम लोग जो है ना वो ये सारी की चीज़ें भुगतते रहेंगे और हमें कहा जाएगा कि NRO नहीं मिलेगा। इसके ऊपर मैं बड़ी मुद्दबाना बात करता हूँ कि जैसे हर बात के ऊपर मौजूदा गवर्नमेंट कहती है कि हम किसी को NRO देंगे, लेकिन मैंने ये देखा है कि 3 दिन से किसी किस्म का NRO के मुताल्लिक़ कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। तो ये कदरे पोजीशन सूरत है, ये इस मौजूदा गवर्नमेंट के ऊपर एक स्टिग्मा तो ज़रूर है। अब आगे चल के देखना ये है कि क्या जहांगीर साहब ये लोग हो जाएंगे या इसका एंड रिजल्ट कोई जो है, या इसके ऊपर कोई वन मैन कमेटी हो जाएगी, या इस पे कोई अदारा जो है वो इसका जो है ना वो इन्वेस्टिगेशन करेगा। जुडिशल कमीशन का मुतालबा क्यों कर रहे हैं जुल्फी बुखारी साहब? और दूसरी बात ये कि प्राइम मिनिस्टर अफसरान और प्राइम मिनिस्टर के करीबी साथियों को कुर्बानी का बकरा बनाया गया है इस सारी सिचुएशन के अंदर? प्राइम मिनिस्टर साहब ने अप्रूव किया सब कुछ? बिल्कुल नहीं जी, किसी को कुर्बानी का बकरा नहीं बनाया गया या ऐसी कोई चीज़ नहीं है। और ये एक मेरी दरख्वास्त है कि फिर ब्रेक ना लगाइएगा, ये ना को आधा मैंने जवाब दिया, आपने कहा ब्रेक पे जाना, ये फैसला कर रहे हैं आप, फिर ब्रेक नहीं लगानी। अच्छा देखें, एक तो ये जो सारी बात अभी हो रही है जो बाकी मेहमानों ने की है, आई एम वेरी सॉरी, ये एक तो हकायक होते हैं जिन पे मबनी कोई बात होती है और दूसरे होते हैं मसनूई हकायक, फॉल्स। ये सारी मैं आपको हकायक मैं अर्ज करता हूँ। सबसे पहले देखें, इसमें 3 कल्प्रेट्स वाज़े तौर पे हैं और उनको सस्पेंड किया गया और वो सरकारी अफसरान हैं। एक एक्स कमिश्नर रावलपिंडी हैं जिनका नाम मोहम्मद महमूद है, दूसरे लैंड एक्विजिशन कलेक्टर हैं फॉर्मर अली ताबिश साहब, और तीसरे डॉक्टर फरुख नवीद हैं जो कि मेंबर हैं PPP पंजाब के। नंबर 1, प्राइम मिनिस्टर ने वो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी फॉर्म की खुद से और फिर उसकी रिपोर्ट को पब्लिक किया। एक्सटेंशन को अप्रूव किसने किया? ये जब जिसने भी अप्रूव किया, मैं ये अर्ज कर रहा हूं, प्राइम मिनिस्टर ने फैक्ट देखें, तो वो अफसरान खुद से तो फैसला नहीं कर सकते ना। मेरी बात अर्ज पूरी सुन लें। जब ये सामने आया, देखें कोई चीज किसी को धोखा देके भी तो अप्रूव कराई जाती है। इस बात को आपने आप कह रहे हैं अफसरान ने धोखा दिया प्राइम मिनिस्टर साहब से? अप्रूव प्राइम मिनिस्टर को दिया और इसको भी दिया। प्राइम मिनिस्टर ने खुद इसको जो है फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई। नंबर 2, प्राइम मिनिस्टर ने अपनी विजिलेंस से पब्लिक के पैसे को सेव किया, बिड को कैंसिल करवाया। बिड जब बिड ही नहीं होगी तो फैसला, असल तो कार्रवाई बिड के बाद होती है, बिड को कैंसिल कराया उसकी ओपनिंग से पहले। $2.5 बिलियन अगर लैंड एक्विजिशन के लिए पे हुए हैं। इस केस को गवर्नमेंट, ये कोई तारीख मिलती है, कोई दलील मिलती है कि गवर्नमेंट खुद अपने दौरे हुकूमत में एक केस को नैब को रेफर कर, ये तो वही वाली बात लग रही है जब भारत से ट्रेड खुलने की बात होती तो ये फैसला प्राइम मिनिस्टर साहब ने नैब को रेफर किया है। प्राइम मिनिस्टर के तहत अप्रूव किस तहत किया? सारे अफसरान को सस्पेंड किया है। और जरा देखें कि ये PPP के दौर में, PMLN के दौर में कभी इस तरह हुआ है? वहां क्या खबरें आती थी? इस पे आपने गौर किया? LDA का रिकॉर्ड जल गया। हाँ, नंदीपुर का रिकॉर्ड जल गया। यहाँ रिकॉर्ड जलते हैं, यहाँ बंदे फरार होते हैं जहाजों में बैठ के, सरकारी जहाजों में। ये ऐसा मुझे लिटरली कहते हैं मैच डाल के हमने वलीद साहब जिसकी ट्रॉफी नहीं जीत सकते। लिटरली वलीद साहब, लिटरली मैं तो मुझे तो एक डेजावू की एक वो फीलिंग आ रही है। लिटरली यही आर्गुमेंट जो आप दे रहे हैं ना आज, अब बिल्कुल यही आर्गुमेंट आशियाना के केस में हमने कहा कि शहबाज साहब ने तो खुद इस स्कैम को पकड़ा और उसके बाद उन अफसरान के खिलाफ कार्रवाई हुई, उनकी सस्पेंशन हुई और वो केस नैब ने प्रोब किया और उनको गिरफ्तार किया।
हम ये कह रहे हैं कि अगर ये हाँ तो आप लोग कर रहे हैं ना, कोई अगर सरकारी सियासी नहीं, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल सर, नॉट एट ऑल। प्लीज काइंडली आप इसी चीज के ऊपर जो आप कह रहे हैं, इसके ऊपर जो मुद्दा है वो ये है कि अगर ये ऐसे नहीं होता कि अगर किसी ने आपके दौर में करवा लिया तो आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप को वो धोखा है, और अगर खुदा ना खास्ता वो किसी और ने किया है तो उनके खिलाफ करप्शन का केस है। नो सर, इट डजंट गो दैट वे। अब ये इंक्वायरी एग्जैक्टली उसी फुटिंग पर, जिन फुटिंग पे बाकी बातों पे लोगों को गिरफ्तार किया गया है, इसमें वो लोग जो कि जिम्मेदार हैं अप्रूवल्स देने के, वो लोग जिन्होंने इसके ऊपर ड्यू डिलीजेंस नहीं की, वो लोग जिन्होंने इसके ऊपर जिन्होंने इसकी पूरी अलाइनमेंट चेंज की, ये इसकी कॉस्ट ऑलरेडी अक्रू हो चुकी है। अगर आप देखें कि वो कॉस्ट जो आपने इसकी रीअलाइनमेंट के टाइम पे लैंड की प्रिक्योरमेंट पर होगी, उसकी जो टाइमली कंप्लीशन पे उसकी जो, अगर आज वो मुकम्मल होता प्रोजेक्ट या आज से 6 माह पहले होता, तो आज के जो रेट्स होंगे उसकी कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट, नहीं नॉट एट ऑल, देखिए ना, नहीं देखे तो ये फिर जो ये टाइम है और ये जो कॉस्ट की एस्केलेशन है, ये किसके खाते में जाएगी? ऑब्वियसली दैट अप्रूविंग अथॉरिटी के खाते में जाएगी, और इन्हीं बुनियादों पर बाकी लोगों पर मुकदमात हैं और वो लोग जेलें काट रहे हैं। एहसन इकबाल साहब का केस क्या है? यही जो उनका स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का केस है, उसमें उसकी तो कंप्लीशन भी हो गई। यहां पर तो 1 साल की इसकी जो प्राइस एस्केलेशन है, वो एक परसीव्ड फिगर लेके सोच लिया कि ऐसा हो सकता था, उसके ऊपर उन लोगों को जेलों में डाल दिया। तो जुल्फी बुखारी क्या इज सन ऑफ सम बेटर गॉड? क्या कहां से आएंगे वो? और इस तरह से नहीं होता और वलीद साहब जी, और वलीद साहब ये भी नहीं, सिर्फ नैब की इंक्वायरियां, जो नैब के ऊपर एतराज़ात इन जमातों के उठते रहे, जो जुल्फी बुखारी साहब है वो तो जुडिशल इंक्वायरी का वो मुतालबा कर दिया उन्होंने अपने इस्तीफे के साथ ही। बाय द वे जुडिशल इंक्वायरी की पहली बार जो है मुतालबा तो इनकी तरफ से आया हुआ है, राना सनाउल्लाह साहब की तरफ से आया हुआ है, पीएमएलएन की तरफ से जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा आया हुआ है। तो फिर केस वो तो आप देखिए, द केस हैज बीन रेफर्ड टू, देखिए केस हैज बीन रेफर्ड टू बुखारी नैब और हुकूमत पे एतबार नहीं कर रहे। नहीं, मैं अर्ज कर रहा हूं ना कि केस नैब के पास है, 3 सरकारी अफसरान जो हैं वो उसके निशाने पे हैं। आपके ख्याल से वो अगर कोई और उसमें सियासी शख्सियत इन्वॉल्व है, आपके ख्याल से उसमें वो उससे बालातर होगी कानून से? हमारे अलीम खान साहब जो है वो जेल होके आए हैं नैब के उसके लिए, सुल्तान खान साहब जेल से होकर आए हैं नैब के उसमें, परवेज अलाई साहब कई दफा तलब हुए हैं, महमूद खान साहब गए हैं केसेस के लिए। ठीक है, जितने केसेस इनके ऊपर हैं उनकी नौयत इतनी संगीन नहीं है जितने मियां शहबाज शरीफ वाले केसेस हैं और जो एहसन इकबाल साहब वाले केस हैं। नहीं सर, नहीं मुझे कोई नहीं रोकती किसी को भी हमने शवाहिद भेज दिए नैब को, नैब ने अपना काम करना है। देखिए वलीद साहब, शहबाज साहब के ऊपर जो कई मुकदमात हैं वो तो उनके टोटल सारे के सारे उनके जाती कारोबार के हैं। आप जिन अफराद के नाम ले रहे हैं, इन सब के खिलाफ हुकूमती 7 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग और जाली अकाउंट से नॉट एट ऑल सर, नहीं एक सेकंड, नहीं प्लीज एक सेकंड, बियॉन्ड मीन का केस, नहीं नॉट एट ऑल। देखिए ठहर दें एक सेकंड, मलिक साहब क्विकली कीजिएगा, नहीं वलीद साहब एक सेकंड प्लीज। आप जिन अफराद के नाम ले रहे हैं जो आपकी पार्टी में, इन सब के ऊपर हुकूमती मंसूबों में एम्बेजलमेंट के चार्जेस हैं, इनकी तफ्तीश। और जो शहबाज साहब पे आप कह रहे हैं, वो तो शहजाद अकबर की एक नोशन है कि एक शुगर मिल या एक बड़ा बिजनेस हाउस जो है उसकी 10 साल की टोटल बिजनेस ट्रांजैक्शन उठाकर ले आए और आकर कह दिया कि जी ये इनकी मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं, कोई प्रोसीड ऑफ क्राइम अलेज नहीं की। वो तो उसके ऊपर अब कोर्ट्स कह रही हैं। आपको तो आप जैसा शख्स जो इस सारे मामले को समझता है सर, आपको अगर एक दफा कोर्ट ऑर्डर पढ़ लेंगे तो आपको लगेगा कि शहजाद साहब ने एक टोटल सारी की सारी तोता मैना की कहानी बनाई थी। जी, अब अगर मुझे वक्त है हमारे पास, ठीक है हमारे पास वक्त खत्म हो गया, लेकिन मलिक साहब अगर हमारे पास वक्त हो तो हम मजीद इसके ऊपर बहस करते हैं, और मैं सरद साहब से भी इस पे उनका कमेंट लेना चाहती, लेकिन अब मैं क्लोज करूंगी इसी पॉइंट पे आप लोगों से माजरत के साथ। बहुत शुक्रिया आपका सेनेटर शहादत अवान साहब, सेनेटर वलीद इकबाल साहब और मलिक अहमद खान साहब, आप लोगों ने अपना कीमती वक्त प्रोग्राम के लिए निकाला। लेकिन मैं जाते जाते ये सवाल जरूर छोड़ के जाऊंगी, कल ऑन अब्बास साहब PTI के सेनेटर ऑन अब्बास साहब हमारे प्रोग्राम में, उन्होंने कहा बड़े ग्रेसफुली PTI के सारे रहनुमा इस तरह की चीज़ों का जो है वो सामना करते हैं, अलीम खान साहब हो जाएं या जो भी हों, इल्ज़ामात लगे, इस तरह जुल्फी बुखारी ने स्टेप डाउन किया। तो ये जो कंपैरिजन आप लोग करते हैं, आने वाले वक्तों में हम इस पर भी नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ एक निशिस्त लगाएंगे। आज के लिए नाज़रीन इजाज़त दीजिए, वक्त नहीं है, खुदा हाफिज़।